जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, एक साधक का हमारे पास फ़ोन आया था। बोले महाराज जी, हम हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र साधना भी उनकी करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन हमारे घर में तंत्र हो गया। हमने पूछा निकलवाया एक महाराज जी से, उन्होंने कहा आपके घर में तंत्र हो गया। तो बोले कि महाराज जी आप ये बताएं कि अगर हम पूजा करते हैं भगवान की, मंत्र साधना करते हैं, तो हमारे घर में तंत्र कैसे हो गया? वो भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमारे घर में मंत्र साधना हम कर रहे हैं, तो भी हमारे घर में तंत्र क्यों हो गया? क्यों हमारे घर में जो है भूत प्रेत बैठा दिए गए और हमारे घर में परेशानी बन गई? तो भक्तों, एक चीज़ हम आपको बता दें, जिस साधक ने हमसे पूछा था वो अगर साधक भी देख रहे हैं, एक चीज़ आपको बता दें कि बाहर के देवताओं को आप चाहे जितना पूज लें, जब तक आपके घर के देवी देवता प्रसन्न नहीं हैं, तब तक आपके घर में बाहर के देवताओं की एंट्री नहीं है। आपके घर में भी घर के देवता हैं, जिनका घर पे अधिकार है, उनको कहते हैं हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता। अगर घर के कुल देवी और कुल देवता आपसे नाराज़ हैं, आप उनको जानते नहीं हो, मानते नहीं हो, उनका पूजा नहीं करते हो, तो बाहर के देवता कुछ नहीं कर सकते। ना कोई तंत्र रोक सकते, ना कोई मंत्र रोक सकते, ना कोई यंत्र रोक सकते। बाहर के देवताओं की तो एंट्री ही नहीं देंगे घर में, क्योंकि घर में जब कुल देवी और कुल देवता घर में पहले से अपना अधिकार जमा के बैठे हैं, जैसे घर आपका है, तो बाहर का व्यक्ति कैसे कोई आपके बिना इजाज़त के आपके अंदर घुस जाएगा? आप यही उदाहरण मानिए, घर में आपका अधिकार है, घर आपका है, आज 50 साल, 100 साल, 1000 साल से 500 साल से, तो आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति कैसे आके अधिकार जमा सकता? भले आप उसको कितना मानते हैं, लेकिन घर में तो अधिकार आपका ही है। इसी प्रकार है कि कुल देवी और कुल देवता हमारे पूर्वजों के जो है एक एग्रीमेंट करवा के आए हुए देवता है। एग्रीमेंट कैसे होता है? हमारे जो गोत्र हैं, ऋषि जो थे, उनको राक्षस खूब परेशान करते थे, तो जा कर के देवी के पास गए हो, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के पास, तो बोले कि हे मातेश्वरी, मुझे जो है हम लोगों को राक्षस परेशान कर रहे हैं, तो कुछ उपाय बताए। तो उन्होंने जो है तो बोला कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपकी कुल देवी के रूप में, अलग अलग रूपों में आप सबकी, और जो है तो आप लोग हमें पूजना अपने घर में, कुल मिला के भोग देना और हमको हमारी पूजा करना। जितने भी गोत्र हैं सब ऋषियों के नाम हैं, कोई अलग से कोई गोत्र नहीं है। वही गोत्र के हम लोग पूरा जो अपना देश है वंशज है, अपना समाज जो है देश है, अलग से कुछ नहीं है। सब ऋषियों के नाम थे, जितने भी गर्ग हो गया और भरद्वाज हो गया, काशी हो गया, ये सब ऋषियों के नाम थे। सांड्याल हो गया, कोई अलग से गोत्र नहीं बने। तो ये मान के चलिए कि कुल देवी तो हो गई, और कुल देवता हमारे घरों में पहले से ही पूजनीय है। कुल देवता जो है तो पहले से ही पूजनीय है, और हमारे पूर्वजों ने लाकर के उनकी पूजा की है, सिर्फ घर में रक्षा करने के लिए और हर काम बनाने के लिए। जब तक घर में कुल देवी और कुल देवता की पूजा आप नहीं करोगे, तो कोई भी तंत्र मंत्र नहीं रुक सकता है। कोई भी तांत्रिक करेगा वो हमारे घर में लगेगा। तो उसके लिए भक्तों, आपको बता दें कि आपने कुल देवी कुल देवता को माना नहीं, जाना नहीं, उनकी पूजा अर्चना नहीं की, तो आपके घर में तंत्र हो गया। तांत्रिक सबसे पहले जो व्यक्ति तंत्र करता है, वह यह देखता है कि इसके घर के जो है कुल देवी और कुल देवता कैसे हैं, रुष्ट हैं कि खुश हैं। अगर जिसके घर के कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न होते हैं, उसके घर में तांत्रिक तो क्या, तांत्रिक का बाप भी आपके घर में तंत्र नहीं कर पाएगा, कोई भूत प्रेत नहीं छोड़ पाएगा। अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता को जानते ही नहीं हो, तो
कुल देवी और कुल देवता को जानते ही नहीं तो आपके घर में जो तांत्रिक है तो वह क्या करेगा कि उनको भोग दे करके कुल देवी को आपके और अपने प्रेत को जो है उठा करके भोग दे करके आपके घर में भेज देगा और ऊपर से आपकी ही कुल देवी को भोग दे करके प्रेत के ऊपर लगा देगा। तो प्रेत आपके घर का जो है पदी हो जाएगा, पद पा जाएगा आपके घर में। तो आपके घर से वह नहीं हटेगा, फिर आपके घर में नहीं हटेगा। और देवी ऊपर से उसकी सहायक हो गई, क्योंकि उसने वचनबद्ध लिया है, भोग लिया है तांत्रिक से। और आप तो जानते ही नहीं हो कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है। उसने वचन लिया है तो वह ज़रूर काम करेगी और आपकी नहीं सुनेगी। और जब आप हनुमान जी की या किसी भी, मान लीजिए हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, तो देवी पहले से बोल देगी कि हनुमान जी महाराज आप बाहर ही रहिए, क्योंकि यह घर हमारा है, हम यहाँ के कुल देवी देवता हैं, आप तो बाहर के देवता हैं, आप रह आइए। तो इसीलिए फिर वो काम नहीं करते। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे मसानी हो गई, लोना चमारिन हो गई, और ये मान के चलिए कि अघोरी हो गया। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि जो लेडीज़ों पे छोड़ दी जाती हैं। उनके नाभि में दर्द होने लगता है, कोख बंधन हो जाता है, पेट में हमेशा दर्द होता है, कई प्रकार से कमर में हमेशा पीड़ा बनी रहती है। कुछ शक्तियों को ऐसा भेज दिया जाता है, तांत्रिक भेजता है भोग बलि दे करके। वहाँ पे भी हनुमान जी काम नहीं करते हैं। जो नीच शक्तियाँ हैं उन पे हनुमान जी काम नहीं करते हैं। जैसे किसी भी शक्ति को सुअर की बलि दे के भेज दिया गया, अब उसने सुअर की बलि ले रखी है तो हनुमान जी महाराज वहाँ पे काम नहीं करते। और न कोई भी देवता काम करेगा, बाहर का कोई भी देवता आपके घर में नहीं रोक सकता, तंत्र होगा ही होगा। जब तक आप अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं मनाओगे, उनको तांत्रिक के वचनों से नहीं छुड़ाओगे, प्रेत जो घर में बैठा हुआ है, 2-2 3-3 प्रेत बैठे हैं, उनके ऊपर से मसान लोगों ने चढ़ा रखा, तांत्रिक ने मसान के ऊपर फिर जो है तो वीर बुलाकी है, उसके ऊपर फिर आपकी कुल देवी है, तो नहीं हटते। बड़े बड़े तांत्रिक जो है घुटने टेक देते हैं, बड़े बड़े मांत्रिक जो है, बड़े बड़े महाराज जो हैं। इसलिए आप दरबार और जो है तो हर जगह भटकते रहते, आपका समाधान कहीं से नहीं हो पाता। सिर्फ यही कारण है, सिर्फ यही कारण है कि आप जो है कुल देवी और कुल देवता आपके घर के नाराज़ हैं। पितृ मान लीजिए अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं पितृ भी आपकी सहायता करना छोड़ देते। पितृ भी अगर मान लीजिए सहायता भी कर रहे हैं तो कुल देवी कुल देवता नाराज़ हैं तो पितृ भी कुछ नहीं कर सकते, उनको भी तांत्रिक बंधन में कर देता है। आपके पितृ भी बंध जाते, आपके पितृ बंध जाते। खुश हैं तो बंध जाएंगे, नहीं है खुश तो रक्षा नहीं करेंगे आपकी, आपको मानेंगे ही नहीं। इसीलिए भक्तों तंत्र हो जाते हैं। भगवान हनुमान जी की आप साधना करते हो, मंत्र साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपके घर में तंत्र हो जाता है। यही कारण है, आपके घर के देवता बेचारे भटक रहे हैं, आप उनको कुछ भोग भी नहीं दे रहे हो। जो आपने उनसे वादा किया आपके पूर्वज, आप उनको मान जान नहीं रहे हो तो बिल्कुल क्रोधित होंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। आपके कुल देवी कुल देवता घर के नाराज़ होंगे, आपके घर में कोई काम नहीं बनेगा, कोई बरकत नहीं होगी, पैसा रुपया से आप भिखारी बन जाएंगे। काम धंधा जितना भी आपका चल रहा है सब चौपट हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको परेशानी घर में देखने को मिलती रहेंगी, घर में परेशानी आपके बनती रहेंगी। चाहे आपके घर में कोई बीमार रहे, हमेशा चाहे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो एक ही व्यक्ति से इतना पैसा निकलता रहेगा कि आप लोग परेशान हो जाओगे। इसलिए भक्तों कुल देवी और कुल देवता को मानो आप, जानो आप, उसके बाद जो है तो बाहर के देवताओं को पूजो। और कुल देवी सबकी अधिकतर आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता, काली माता, दुर्गा के अवतार हैं। चाहे माता मनसा देवी हो, चाहे तारा देवी हो, चाहे चामुंडा माता हो, चाहे चंडी माता हो, ये कुल देवियों के नाम है। चाहे मान के चलिए आपके बंदी माता हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे महामाया हो, चाहे महादेवी हो, ठीक है, चाहे जो है तो जोगनी माता हो, चाहे मरही माता हो, ये सब वहीं से निकली माता से ही पूरे रूप है, पूरे अक्षिणी, कुछ तो अक्षिणियाँ हैं, कुछ माता के रूप है। चाहे माता छिन्न मस्ता हो, ये सब कुल देवियाँ हैं। तो ये मान के चलिए कि माता को मनाइए। अब जैसे आपके घर में तंत्र हो गया है तो पहले आप अपने कुल देवी देवता को मनाइए।
जिस भी तांत्रिक ने भेजा है उसका पता करके जो है आपके जो कुल देवी हैं वो वचनबद्ध है तांत्रिक से, तो वचनबद्धता उसकी ख़त्म करके पहले बुलाकी को हटाइए, मसान को हटाइए, प्रेत को हटाइए, जब मना करके उसको हटाइए। उसने पद लिया है आपके घर में, तो मनाइए, उसको पथाइए और वापस भेज दीजिए तांत्रिक के पास। मना पथा के उतारा पाके ही वो जाएगा प्रेत आपके, तभी वो हटेगा। उसके बाद अपने कुलदेवी देवताओं को आप मानिए। कोई भी तंत्र हो जाए आपके घर में तो गारंटी देते। हाँ, उसके बाद फिर आप हनुमान जी की साधना करिए, मंत्र साधना करिए, तब हनुमान जी काम करेंगे। जब आपके कुलदेवी देवता प्रसन्न हैं तब आपके बाहर के देवता काम करेंगे, आपकी घर की रक्षा करेंगे। बाकी अगर आप ये सोचें कि हम बाहर के देवताओं की पूजा करें, हनुमान जी की, विष्णु भगवान की, भगवान शिव की, किसी भी देवता की, और घर के कुलदेवी देवता भटकते रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके घर में कोई भी कुछ भी कर सकता है, आपके काम रुकना ही रुकना है। बाहरी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, ना आपकी रक्षा कर सकता, ना आपकी मदद कर सकता। रक्षा करने से पहले आपके कुल देवी से वो पूछेगा, कुल देवताओं से पूछेगा कि हम इस घर में प्रवेश करें, इस व्यक्ति की रक्षा करें कि ना करें। जब इजाज़त उसको मिलेगी तभी वो आगे काम करेगा। अगर कुल देवी देवताओं की इजाज़त नहीं है तो नहीं करेगा। कुल देवता भी बहुत सारे हमारे, जितने भी गोत्र हैं सबके अलग अलग कुल देवता हैं। हमारे यहाँ तो अधिकतर 52 वीर हो गए, और आपके बाबा साहब हो गए, करुआ बाबा हो गया, गौरैया बाबा हो गया, और घटिया बाबा हो गया, खंडोबा बाबा महाराष्ट्र वगैरह में होते हैं। बिहार में तो मान लीजिए गौरैया बाबा होते हैं, बंदी माता होती हैं, बंदे भी होती हैं, और त्रिपुर सुंदरी यूपी साइड होती हैं, कुल देवी हैं। कुल देवता और हो गया कलोचा बाबा हो गए, कलवा बाबा हो गए, और आपके ब्रह्म बाबा हो गए, सन्यासी बाबा, ये सब अलग अलग सबके कुल देवता हैं। हर गोत्र के अलग अलग कुल देवता है। जो भी 24 गोत्र है उसके सबके अलग अलग कुल देवता है। तो इनको पहले मनाइए। आप अपना पता करिए। हमारे अगर पता नहीं है आपको तो आप अपने कुल देवी कुल देवता को पता करिए, उनकी पूजा आराधना करिए। अगर आपके घर में तंत्र है तो आप तंत्र करवाइए। उसके बाद से दोबारा से आप किसी भी देवता की पूजा करें, तंत्र आपके घर में नहीं होगा। तो भक्तों, जो हमने जानकारी बताई आपको पसंद आई होगी। आप जो है तो जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, और सपोर्ट करें भक्तों। अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए भक्तों। तभी हमारा चैनल जो है जो मुकाम प्राप्त करना चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों को साधना में हम जो है तो प्रबल बना सके, इसलिए साधना आप लोगों के बीच में लेके आते रहते हैं। और जो हमारे द्वारा बताया जाता है वह बहुत ही सच्चा अनुभव होता है हमारा। खुद का पहले हम प्रयोग करते हैं भक्तों, तब आपको बताते हैं कोई बात। आप ये मान के चलिए, ऐसा आपको बहुत आदमी देखने को कम मिलता होगा कि पहले खुद पे प्रयोग करें। भक्तों, आज 15 साल से साधना करते हो गए हमको, हमने बहुत चीज़ें देखी। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।